मुजफ्फरनगर में ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में सदर तहसील के अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और टाइपिस्टों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने रोजगार बचाने की मांग को लेकर सदर तहसील से कलेक्ट्रेट तक मौन पैदल मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और टाइपिस्ट हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्वक मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में कमलबंद हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ दस्तावेज लेखकों, कंप्यूटर टाइपिस्टों और स्टाम्प विक्रेताओं के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हमारा प्रदर्शन हमारे रोजगार को लेकर है, हम किसी के खिलाफ नहीं। ये निर्णय तो बाद में लिया जाएगा। सर, भाजपा तेरे राज में कटोरा आएगा हाथ में, सर ये क्या आपने स्लोगन दिया है और किस लिए ये आपने स्लोगन दिया है? सरकार की नीतियों से हमारे रोजगार पर संकट है और जो अन्य संगठन है उसमें भी रोजगार का संकट उत्पन्न हो रहा है। सरकार हम बनाते हैं कि हमारे हित सुरक्षित रहे, हमारा रोजगार सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। सब बातें बाद में आती है। सबसे पहला प्रश्न है रोजगार का। अगर हमारा रोजगार सुरक्षित रहेगा तो हमारा परिवार, घर सब सुरक्षित रहेगा। खाली भय समाप्त करके प्रदेश जो है इसमें जनता में एक व्यापक संदेश नहीं है। पिछले कई सालों से सरकार सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर से सरकार को चलाना चाहती है। सॉफ्टवेयर हमारे जो व्यापार है उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारे रोजगार यथावत रहे, कोई नई नीति लाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो विभाग निबंधन शुल्क, निबंधन स्टाम्प प्रदेश का नंबर 2 राजस्व है। पहले ये नाम मात्र का था। इस निबंधन से जुड़े इस निबंधन विभाग से जुड़े लोगों के प्रयास और सरकार की सुदृढ़ नीतियों से ये नंबर 2 पर पहुंचा। सरकार अब इसमें नए नए प्रयोग कर रही है, जैसे कि पूरे प्रदेश में इस विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनका रोजगार खत्म करके 20,000 निबंधक मित्र की घोषणा नियुक्त करने जा रही है। इससे जो है हम 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 20,000 लोगों को रोजगार देके 5 लाख लोगों का रोजगार खत्म करने जा रही है सरकार। और यह एक बहुत ही प्रमुख विचारणीय प्रश्न है। हमने इस बारे में धरने पे हैं। सरकार को भी हमने माननीय मंत्री कपिल देव के माध्यम से विज्ञापन दिया। प्रेस से भी हमने लगातार हमारे धरने के बारे में छपता आ रहा है। शनिवार को हमने एक व्यापक प्रेस वार्ता की और सारी मांगे एक ज्ञापन के रूप में उन्हें दी। अब हम किसी भी कीमत पर निबंधन मित्र स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर भी मांगे नहीं मानी जा रही, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। अभी ये प्राथमिक विषय है। अगर आंदोलन नहीं मांगा जाने का और रोजगार पर हमारे संकट बने रहेगा तो आगे हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिवक्ता और उनसे जुड़े सभी वर्ग पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ सरकार मुकदमे दर्ज न करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं द्वारा लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। संघर्ष समिति के सदस्य मनोज पाल ने बताया कि प्रदेश की लगभग 270 तहसीलों में ई रजिस्ट्री व्यवस्था का विरोध चल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता की इस सीट से कई परिवारों का रोजगार जुड़ा होता है, जिसमें कंप्यूटर टाइपिस्ट, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता शामिल हैं। इस व्यवस्था से हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ई रजिस्ट्री व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए और सभी प्रभावित वर्गों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी का भी आर्थिक नुकसान न हो। भाई साहब, आज तहसील वकीलों के साथ आप आए हैं, किस तरह का प्रदर्शन है, क्या कुछ मांग है? ई रजिस्ट्री जो सरकार ने लागू की है उसके खिलाफ हमारे जितने भी तहसील बार के हमारे साथी हैं, जितने भी डीड राइटर हैं, सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। पूरे प्रदेश में हड़ताल है। 15 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हैं।
और सरकार, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने आज तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। मजबूर होकर के आज सब लोग इकट्ठा होकर के मौन जुलूस के रूप में यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए सब लोग पहुंचे। सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबका वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सरकार कहीं है? सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सरकार, एक चीफ नहीं सुन रहा, जिले में 20-20 घंटे लाइट जाती है, सरकार कहीं दिखाई दे रही है आपको? उनके खिलाफ मुकदमे कायम करा दिए, सरकार है कहीं? नीट का पेपर कैंसिल होता है, इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, सरकार कहीं दिखाई दे रही है आपको? सब लोग बेरोजगार हैं। 2027 क्या देखते हैं सर? बात 27 के चुनाव की नहीं है, बात लोगों के रोजगार की है। सरकार रोजगार छीनने का काम कर रही है। सबसे पहले कि सरकार रोजगार ना छीने, रोजगार देने का काम करे। ये जितने लोग हैं इस चीज को बहाल करे, ई रजिस्ट्री खत्म करे। जिस तरह से एक व्यवस्था बनी आ रही है, इस व्यवस्था को बना रहने दे। 5 लाख लोगों का रोजगार छीनने जा रही सरकार। जैसा काम्बोज जी ने बताया, 5,000 लोग काम करेंगे केवल, 20 लाख लोग, 5 लाख लोगों की जगह 20,000 लोग। सर लगा तो इसमें दुर्भाग्य की बात है, कितने लोग, कितने परिवार बेरोजगार होंगे? एक परिवार से एक सीट जो इनकी है अपनी, जहाँ रजिस्ट्री होती है, उस घर, एक सीट से कम से कम 20 घर चलते हैं, 20 परिवार चलते हैं। और आप देखें कितनी सीट यहाँ है और कितने लोग बेरोजगार होंगे। हजारों लोग एक तहसील से बेरोजगार, लगभग 200 तहसील पूरे प्रदेश में है। सर वजह क्या मानते हैं, क्यों सरकार नहीं सुन अब सरकार जाने इस बात को कि सरकार चाह क्या रही है, कुछ समझ नहीं पा रहा। आज कितनी भयावह स्थिति है, बेरोजगारी का आलम है, किसी के पास काम नहीं है, बैंकों में पैसा नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है जी। सदस्य संघर्ष समिति, आज सरकार जगह जगह, हमारे यहाँ 270 तहसीलों में पूरे यूपी के अंदर हर ई पंजीकरण का विरोध है। पेपरलेस सरकार कह रही है कि हम इस चीज को हम जो है पेपरलेस करेंगे। पेपरलेस करने के बाद वे कह रहे हैं कि हम निबंधन मित्र रखेंगे। इससे पूरे यूपी के अंदर कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी आएगी, हर आदमी बेरोजगार हो जाएगा। हर सीट से कम 10-12 परिवार जुड़े हुए हैं। उसी सापेक्ष में स्टाम्प वाले जुड़े हुए हैं, फोटो स्टेट वाले जुड़े हुए हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और 20,000 आदमी रखने के बाद क्या ये 5 लोग कहाँ जाएंगे? इन सब की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, जिन्हें पूरे जीवन अपनी इसमें तहसील परिसर में गुजार दी है, वे लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में? पता चला वे लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सरकार कह रही है कि पेपरलेस करेंगे। मान के चलो किसी का बयानामा, डीड जो कराएगा वो खो गई, मिस हो गई, उसका क्या होगा? पेपर के रूप में मूल कॉपी उसके पास रखी हुई तो है, सुरक्षित है। और जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर है। कभी आज के टाइम में 720 साइबर क्राइम है। अगर आप अपने निकाल लो, 720 साइबर क्राइम है। अब ये क्राइम सरकार जो एक तरफ कह रही है कि हम सब कुछ ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन का ही तो नतीजा है। ये 720 क्राइम, 720% मानिए आप इस चीज को। ये अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।